हेलो गाइस, 24 फरवरी 2022 रशिया ने यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया। उसके बाद दुनिया के ज्यादातर देश रशिया के साथ ट्रेड करना कम कर दिए। अमेरिका ने रशिया पर सैंक्शन लगाए। यूरोप ने एनर्जी इंपोर्ट्स रोकने की कोशिश की। कई कंट्रीज ने रशिया को आइसोलेट करने की पूरी कोशिश की। और इंडिया ने रशिया से ऑयल खरीदना और बढ़ा दिया। आज हम सिर्फ यही समझेंगे इंडिया ये क्यों कर रहा है। तो चलो शुरू करते हैं। मेन टॉपिक पे आने से पहले ये समझते हैं कि इंडिया को ऑयल की जरूरत कितनी है। इंडिया दुनिया के तीसरे सबसे बड़ा ऑयल कंज्यूमर है, अमेरिका और चाइना के बाद। हर दिन इंडिया को लगभग 5 से 5.7 मिलियन बैरल ऑयल चाहिए और इनमें से 85% से ज्यादा ऑयल इंडिया बाहर से खरीदता है, यानी इंपोर्ट करता है। इंडिया खुद इतना ऑयल प्रोड्यूस नहीं कर सकता कि अपनी जरूरत पूरी कर सके। तो इंडिया कहाँ से ऑयल खरीदता था पहले? ज्यादातर मिडिल ईस्ट से। इराक, सऊदी अरेबिया, यूएई, ये 3 देश इंडिया के सबसे बड़े ऑयल सप्लायर थे। इनके बाद था नाइजीरिया, यूएसए और कुछ और देश। रशिया पहले इंडिया के लिए एक छोटा सप्लायर था। 2021 में रशिया से इंडिया का ऑयल इंपोर्ट टोटल था सिर्फ 2%, मतलब ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। फिर 2022 में यूक्रेन वॉर शुरू हुआ और ये 2% बढ़कर 2023 में ऑलमोस्ट 40% हो गया। ये एक बहुत बड़ा शिफ्ट है और इसके पीछे कुछ क्लियर रीजंस है। अब आते हैं रीजंस पर। सबसे पहला और सबसे स्ट्रेट फॉरवर्ड रीजन है प्राइस। जब रशिया पर वेस्टर्न सैंक्शन लगे तो रशिया का ऑयल इंटरनेशनल मार्केट में सेल होना मुश्किल हो गया। अमेरिका, यूरोप ने रशिया ऑयल लेना बंद कर दिया, नहीं तो बहुत कम कर दिया। तो रशिया के पास एक प्रॉब्लम थी, उनका ऑयल बिकने की जगह कम हो गई। जब किसी चीज़ की डिमांड गिरती है तो उसकी प्राइस भी घटती है। यही रशिया के ऑयल के साथ हुआ। तो इसके बाद रशिया ने अपनी ऑयल डिस्काउंट पे देना शुरू किया। लेकिन कितने डिस्काउंट? कई बार $20 से $30 पर बैरल तक का डिस्काउंट। इंटरनेशनल मार्केट में जो ऑयल $80 से $85 पर बैरल मिल रही थी, रशिया वो $55 से $60 पर दे रहा था। इंडिया के लिए एक स्ट्रेट फॉरवर्ड फाइनेंशियल डिसीजन था। अगर सेम क्वालिटी का ऑयल सस्ता में मिल रहा है तो क्यों ना खरीदे। अब इसको थोड़ा और प्रैक्टिकली समझते हैं। इंडिया के गवर्नमेंट को एनर्जी सब्सिडीज देनी पड़ती है। पेट्रोल और डीजल का प्राइस अगर बहुत ज्यादा बढ़े तो पब्लिक पर डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। इन्फ्लेशन बढ़ता है, ट्रांसपोर्ट कॉस्ट बढ़ता है, हर चीज महंगा हो जाता है। तो अगर रशिया से सस्ता ऑयल मिलता है तो इंडिया अपनी इंपोर्ट कॉस्ट कम कर सकती है। इसका सीधा मतलब है देश का इंपोर्ट बिल कम होना, फॉरेन एक्सेस बचा रहना और इकोनॉमी पर थोड़ा कम प्रेशर पड़ना। ये कोई जियोपॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, ये एक इकोनॉमिकल कैलकुलेशन है। अब दूसरा रीजन समझते हैं और ये थोड़ा डीप है। इंडिया के फॉरेन पॉलिसी में एक कॉन्सेप्ट है जिसे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी कहते हैं। सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है इंडिया अपने डिसीजन खुद लेता है। वो किसी भी कंट्री के प्रेशर में आकर अपनी पॉलिसीज चेंज नहीं करता। ये सिर्फ बात नहीं है, ये इंडिया का एक कंसिस्टेंट पोजीशन रहा है डेकेड्स से। कोल्ड वॉर में जब दुनिया 2 हिस्सों में बढ़ गई थी, एक था अमेरिका और एक था सोवियत यूनियन, तब इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट फॉलो किया। मतलब इंडिया इन दोनों में से कोई एक को चूज नहीं करेगा। आज भी इंडिया का ये अप्रोच सिमिलर है। इंडिया अमेरिका के साथ भी रिलेशन रखता है, रशिया के साथ भी रखता है और मिडिल ईस्ट के साथ भी रखता है। जब वेस्टर्न कंट्रीज ने इंडिया पर प्रेशर डाला कि आप रशिया से ऑयल मत खरीदो, तो इंडिया ने क्लियरली कहा हम अपने नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेंगे। और इसमें कोई हिपोक्रेसी नहीं है। यूरोप खुद रशिया से गैस लेना बंद करने में बहुत टाइम लगा रहा था। जर्मनी ने रशियन गैस पर बहुत डिपेंडेंट किया था। यूके, इटली, हंगरियन, तो यूरोपियन देश भी सैंक्शन के बाद भी कुछ टाइम तक रशियन एनर्जी लेते रहे। तो इंडिया का पॉइंट ये था, अगर यूरोप अपने इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन ले सकता है तो इंडिया भी ले सकता है। और इंडिया का रशिया के साथ रिलेशनशिप सिर्फ ऑयल तक लिमिटेड नहीं है। रशिया इंडिया का एक बड़ा डिफेंस सप्लायर भी है। S-400 मिसाइल सिस्टम, फाइटर जेट, सबमरीन, काफ़ी इंडियन मिलिट्री इक्विपमेंट रशिया से आता है। ये रिलेशनशिप सिर्फ एक ट्रेड डील का नहीं है। तीसरा रीज़न है एनर्जी सिक्योरिटी। एक देश तब वीक होता है जब उसकी एनर्जी सप्लाई किसी एक सोर्स पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करती है। अगर वो सोर्स किसी भी वजह से डिस्प्यूट हो, जैसे वार, सैंक्शन, नेचुरल डिजास्टर, तो उस देश की इकोनॉमी प्रॉब्लम में आ जाती है। इंडिया इसी चीज़ से बचना चाहता है, इसलिए इंडिया अपनी ऑयल इंपोर्ट्स को डाइवर्स रखना चाहता है। मतलब अलग अलग सोर्स से ऑयल खरीदना, मिडिल ईस्ट, रशिया, अमेरिका, अफ्रीका, ताकि एक सोर्स में प्रॉब्लम आए तो दूसरे सोर्स से काम चला सके। रशिया से ऑयल खरीदकर इंडिया अपनी सप्लाई चेन्स को और ज़्यादा डाइवर्स बना रहा है। सिर्फ मिडिल ईस्ट पर डिपेंड रहना भी एक रिस्क है। उस रीजन में टेंशन कोई नई बात नहीं है। और रशिया से ऑयल लेना इंडिया के लिए लॉजिस्टिकली फिजिबल हुआ है। शिपिंग रूट्स, पेमेंट मैकेनिज्म, इस सब में एडजस्टमेंट हुआ है।
रशिया ने इंडिया के साथ रूपी रूबल ट्रेड भी डिस्कस किया है ताकि डॉलर के बगैर भी सेटलमेंट हो सके। यह सब प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट करना सिंपल नहीं था, लेकिन दोनों देश ने मिलकर सॉल्यूशन निकाले। अब ये बात भी क्लियर कर देते हैं कि इस सब में कॉम्प्लिकेशन भी है। पहली बात, पेमेंट। रशियन ऑयल के लिए पेमेंट में इशू आए। डॉलर में पेमेंट करना मुश्किल हो गया क्योंकि रशियन बैंक स्विस सिस्टम से कट ऑफ हो गया था। रूपी रूबल सेटलमेंट की बात हुई, लेकिन रशिया के पास बहुत ज्यादा रुपीस का क्या करना, ये एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है जो अभी भी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ। दूसरी बात, वेस्टर्न प्रेशर। अमेरिका और यूरोप ने इंडिया को क्लियरली सिग्नल दिया है कि रशिया के साथ इतना क्लोज इकोनॉमिकल रिलेशनशिप लॉन्ग टर्म में वेस्टर्न कंट्री के साथ इंडिया का रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड कर सकता है। ये जियोपॉलिटिक्स में होता रहता है। तीसरी बात, डिस्काउंट अब उतना नहीं रहा। 2022 से 23 में जो डिस्काउंट था वो अब थोड़ा कम हुई है। रशिया को अब दूसरे बायर्स मिल गए जैसे चाइना, टर्की, तो बार्गेनिंग पावर शिफ्ट हुई है। इंडिया भी देख रहा है कि इसे लॉन्ग टर्म में बैलेंस कैसे रखा जाए। तो ओवरऑल पिक्चर क्या है? इंडिया रशिया से ऑयल इसलिए खरीद रहा है क्योंकि वो सस्ता है, क्योंकि इंडिया अपनी एनर्जी सप्लाई डाइवर्स रखना चाहता है, और क्योंकि इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में इंडिया खुद का डिसीजन खुद लेता है, किसी के प्रेशर में नहीं। बाकी दुनिया के कंट्री भी अपनी नेशनल इंटरेस्ट के हिसाब से डिसीजन लेता है, इंडिया भी ले रहा है। और इंडिया का पोजीशन अभी भी यही है, हम सबके साथ एंगेज करेंगे लेकिन अपने टर्म्स पर। बस इतना ही। थैंक यू।